स्वागत है आपका हार्टबीट स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं कॉलेज लव स्टोरी का 8वां पार्ट, एक नई चुनौती। अर्जुन और अंशिका की जिंदगी अब जिम्मेदारियों और करियर की नई ऊंचाइयों को एक साथ संभालने की चुनौती का सामना कर रही थी। एक ओर बच्चे की देखभाल, तो दूसरी ओर अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी। इस एपिसोड में दोनों की समझदारी और प्यार को नए स्तर पर देखा जा सकता है। अंशिका अपने स्टार्टअप को और ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। उसने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है अगर हम अपने करियर को संभालें और साथ में परिवार का ध्यान रखें तो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने मेरे भी हैं, हम इसे मिलकर करेंगे। दोनों ने तय किया कि वे बच्चे की परवरिश में बराबर का योगदान देंगे। एक दिन अर्जुन ने अंशिका से कहा, तुम ऑफिस जाओगी, तब तक मैं घर का काम और बच्चे को संभालूंगा। जब मैं ऑफिस में रहूंगा तुम घर देखना। अंशिका ने गर्व से जवाब दिया, तुम्हारे जैसे पार्टनर हर किसी को नहीं मिलते। अर्जुन को उसकी मेहनत के लिए एक बड़ा अवार्ड मिला और अंशिका का स्टार्टअप भी ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाने लगा। पुरस्कार समारोह में अंशिका ने अर्जुन से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, आज मेरी खुशी तुम्हारी वजह से है। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत और हमारा साथ ही हमारी सफलता का कारण है। जिम्मेदारियों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकालना नहीं छोड़ा। एक रात अर्जुन ने कहा, चलो आज का दिन सिर्फ हमारे लिए रखते हैं, बच्चे के सोने के बाद मूवी देखते हैं। अंशिका हंसते हुए बोली, और पॉपकॉर्न तुम बनाओगे? एपिसोड के अंत में अर्जुन और अंशिका अपने बच्चे के साथ डिनर टेबल पर बैठे थे। अंशिका ने कहा, हमने जो सोचा था वो कर दिखाया। हमारा परिवार और करियर दोनों ही अपनी जगह पर हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, यह सब तुम्हारे प्यार और हमारी टीम वर्क की वजह से है। उनकी हंसी और बातचीत में सुकून और संतोष साफ झलक रहा था। अर्जुन और अंशिका की जिंदगी अपने नए अध्याय में चल रही थी, लेकिन एक दिन उनकी कॉलेज लाइफ के दोस्तों से मिलने का मौका आया। पुराने दोस्त, पुरानी यादें और उन पलों की हंसी, यह एपिसोड उन भावनाओं और दोस्तों के साथ जुड़ाव को फिर से जीवित करता है। दोस्तों से मिलने की योजना। एक शाम अंशिका ने अर्जुन को बताया, हमारे कॉलेज ग्रुप का रियूनियन प्लान हो रहा है, यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल, मैं तो कब से सोच रहा था कि हम सब मिलें। यह हमारी पुरानी यादों को ताज़ा करने का सही समय है। दोनों ने अपने बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो गए। रियूनियन में पहुंचते ही माहौल में उत्साह था। उनके दोस्तों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अंशिका की सहेली ने कहा, तुम दोनों आज भी वैसे ही लगते हो जैसे कॉलेज में थे। अर्जुन ने मजाक में जवाब दिया, और तुम आज भी वैसे ही सवाल करती हो। रियूनियन के दौरान सभी ने अपनी अपनी जिंदगी की बातें साझा की। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, याद है जब हम सबने कैंटीन में बैठकर आने वाले कल के सपने देखे थे? एक दोस्त ने कहा, और अब देखो, हर किसी ने अपने सपने पूरे कर लिए, लेकिन वो कैंटीन की चाय और मस्ती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक दोस्त ने अर्जुन और अंशिका से पूछा, तुम दोनों का रिश्ता आज भी इतना मजबूत कैसे है? अंशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम एक दूसरे को समझते हैं और हर परिस्थिति में साथ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने जोड़ा, और हां, प्यार के साथ दोस्ती भी जरूरी है। हम आज भी सबसे पहले दोस्त हैं। रियूनियन के अंत में सभी ने एक ग्रुप फोटो ली। अंशिका ने कहा, यह तस्वीर हमारे रिश्ते और दोस्ती का सबूत है। चाहे हम कितने भी व्यस्त हो जाएं, यह रिश्ता हमेशा खास रहेगा। अर्जुन ने जोड़ा, और अगली बार हमारे बच्चे भी हमारी यादों का हिस्सा होंगे। अर्जुन और अंशिका की जिंदगी प्यार, दोस्ती और परिवार के बीच खुशी से गुजर रही थी, लेकिन अब उनकी कहानी में एक नई चुनौती आ गई थी। यह चुनौती उनके रिश्ते की गहराई और विश्वास की परीक्षा लेने वाली थी। अर्जुन को अचानक अपने ऑफिस से एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। यह प्रोजेक्ट उसकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका मतलब था
कि वह कुछ महीनों तक अपने परिवार से दूर रहेगा। अंशिका ने उससे कहा, तुम्हारे सपने मेरे भी हैं, तुम्हें इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, पर तुम्हें और बच्चे को अकेला छोड़ना आसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर पल तुम्हारे साथ रहूं। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी ताकत हमारा विश्वास है, सब कुछ ठीक रहेगा। अर्जुन के जाने के बाद अंशिका को अकेलेपन का एहसास हुआ। एक रात उसने अर्जुन को वीडियो कॉल पर कहा, घर तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी और बच्चे की बहुत याद आती है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। हम साथ में पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे। इस दौरान अंशिका ने अपने करियर और घर को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई। अंशिका ने अर्जुन को फोन पर रोते हुए बताया, मुझे डर लग रहा है, मैं यह सब अकेले कैसे करूं। अर्जुन ने उसे हिम्मत दी, तुम सबसे मजबूत इंसान हो। मैं अभी यहां से नहीं आ सकता, लेकिन मेरी दुआ और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। अंशिका ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा। बच्चे की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। अर्जुन ने फोन पर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम अकेले भी हर मुश्किल का सामना कर सकती हो। मुझे तुम पर गर्व है। अंशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा प्यार और साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन जब अपने प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद घर लौटा तो उसने अंशिका को गले लगाते हुए कहा, यह दूरी हमारे रिश्ते को और मजबूत बना गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अंशिका ने भावुक होकर कहा, हमने मिलकर इस चुनौती को पार किया। यह हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। प्यार और विश्वास से हर मुश्किल हल हो जाती है।